आप सब दोस्तों। हमारा चल रहा है चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में हमने अभी तक लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट कैसे बनती है उसका फॉर्मेट डिस्कस किया। और हमने लास्ट क्लास तक अगर मैं बात करूं, दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिए थे। आई होप आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए होंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर थे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। और अगर आपको उसमें कोई भी डाउट आया है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके स्टडी मटेरियल में भी गिवन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 2017 में एग्जामिनर ने पूछ भी लिया था। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, स्टडी मटेरियल में भी है और एग्जाम में एक बार आ भी चुका है। दोबारा आने के चांसेस हैं, मे भी कुछ फिगर्स वगैरह चेंज करके दोबारा इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। हालांकि क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि हमने अभी तक 4 क्वेश्चन ऊपर देखे। क्वेश्चन नंबर 5, विप्रो इज एग्जामिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का नाम है विप्रो, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी एग्जामिन करना चाह रही है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रही है, एंड प्राइसिंग पॉलिसीज, और कंपनी ने जो प्राइस रखे हुए हैं उनको भी एनालाइज करना चाह रही है, ऑफ इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। विप्रो कंपनी की जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है, कंपनी उसकी जो प्राइसिंग पॉलिसीज है और प्रॉफिटेबिलिटी है उसको एक बार एग्जामिन करना चाह रही है। द सॉफ्टवेयर डिवीजन डेवलप्स सॉफ्टवेयर पैकेजेस फॉर इंजीनियर। ये जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है इनका काम क्या है, ये इंजीनियर्स के लिए सॉफ्टवेयर पैकेजेस डेवलप करती है। इट हैज कलेक्टेड डेटा ऑन 3 ऑफ इट्स 4 रिसेंट पैकेजेस, और हमें यहाँ पे 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस के कुछ डेटा यहाँ पे बताए गए। कौन कौन से 3 सॉफ्टवेयर पैकेज? पहला है ECE पैकेज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। एक पैकेज है इनका ECE, जो कि किसके लिए यूजेबल होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए। दूसरा CE पैकेज किसके लिए यूजफुल होता है? फॉर कंप्यूटर इंजीनियर्स के लिए। और तीसरा IE पैकेज, जो कि यूजफुल है इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स के लिए। तो विप्रो कंपनी प्राइसिंग पॉलिसीज और प्रॉफिटेबिलिटी को एग्जामिन करना चाह रही है अपनी सॉफ्टवेयर डिवीजन से रिलेटेड, और हमें 3 सॉफ्टवेयर पैकेज बताए गए, ECE, CE और IE, और इससे रिलेटेड कुछ डेटा हमारे पास गिवन है। समरी डिटेल्स ऑन ईच पैकेज ओवर दियर 2 ईयर क्रेडल टू ग्रेव प्रोडक्ट लीव्स आर। इसका मतलब कंपनी ये मान के चल रही है कि जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं इनकी लाइफ केवल और केवल 2 साल ही होगी। तभी इन्होंने हमें 2 साल का डेटा दिया और बोला ये 2 साल क्रेडल टू ग्रेव है। क्रेडल मतलब स्टार्टिंग और ग्रेव मतलब एंड, बिगिनिंग से लेकर एंड तक इसकी 2 साल की लाइफ है, और डेटा कुछ इस तरीके से है। पैकेजेस के नाम हो गए ECE, IE, तीनों के सेलिंग प्राइस बता दिए 250, 300, 200, और नंबर ऑफ यूनिट कितनी कितनी आप सोल्ड करोगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में तीनों पैकेजेस की, वो भी यहाँ पे बता दी गई। अज्यूम दैट नो इन्वेंट्री रिमेन्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ ईयर 2, मतलब जो बनाओगे वो बेच लोगे। विप्रो इज डिसाइडिंग विच प्रोडक्ट लाइन्स टू एम्फेसाइज इन इट्स सॉफ्टवेयर डिवीजन। विप्रो ये डिसाइड करना चाह रही है कि सॉफ्टवेयर डिवीजन में हम कौन सी प्रोडक्ट लाइन पे जोर दें, एम्फेसाइज का मतलब किस पे ज्यादा ध्यान दें। इन द पास्ट 2 years द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस डिवीजन हैज बीन मीडियोकर। पास्ट 2 साल देखे जाएं तो जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है इसके प्रॉफिट मीडियोकर है, मतलब ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, एक नॉर्मल सी सिचुएशन आप मान सकते हो। विप्रो इज particularly concerned with the increase in R&D cost in several of its divisions,
and an analyst at the software division pointed out that for one of its most recent package, IE, major efforts had been made to reduce R&D cost. कहते हैं विप्रो जो है उनकी R&D कॉस्ट पिछले कुछ सालों में बढ़ती जा रही है। तो एक एनालिस्ट है जिन्होंने सॉफ्टवेयर डिवीजन का एनालिसिस किया और उनका कहना है कि IE जो पैकेज है उनका हमने R&D कॉस्ट कम किया है। लास्ट वीक Amit, the software division manager, decides the use of life cycle costing in his own division. अमित जो कि कंपनी के सॉफ्टवेयर डिवीजन मैनेजर है, जो सॉफ्टवेयर डिवीजन है उनके मैनेजर का नाम है अमित, और उन्होंने डिसाइड किया है हम अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिवीजन में, हम अपने डिवीजन में अप्लाई करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। He collect the following life cycle revenue and cost information for the package. तो इन्होंने हमें रेवेन्यू और कॉस्ट कैलकुलेट करके दी हुई है एक तरीके से। आप देख सकते हो पर हमारे पास हर एक पैकेज का सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट गिवन थी, तो इन्होंने खुद ही मल्टीप्लिकेशन कर लिया। जैसे ECE फर्स्ट ईयर में 2000 यूनिट सेल करेंगे, 250 रुपये का सेलिंग प्राइस, तो 2000 इंटू 250 5 लाख रुपए आ रहा है। तो ये इन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर ली। पैकेज ECE में फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेवेन्यू, CE में फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेवेन्यू, और IE में फर्स्ट और सेकेंड ईयर का रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट किए हैं? जस्ट इन्होंने फर्स्ट ईयर की यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड ईयर की यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमें रेवेन्यू बता दिया गया। इसका मतलब ऊपर का जो भी डेटा था वो टोटली अब आप इग्नोर करते हुए चल सकते हो, हमारे पास सारा का सारा डेटा टेबल में गिवन है। तो इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर्स कॉलम लिया, 3 पैकेजेस और तीनों में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 रेवेन्यू आ गई। कॉस्ट में मैं बात करूं तो प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में R&D दे दिया, डिजाइनिंग दे दिया, these two are the प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। के बाद मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे दी और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस कॉस्ट दे दी। क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे, प्रेजेंट ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच सॉफ्टवेयर पैकेज। अगर मैं केवल यहां तक पढ़ूं तो क्वेश्चन हमसे चाहता है लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट हम बनाकर दें हर एक पैकेज के लिए। तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, ये जो टेबल है बस इसको कॉपी करना है और R&D और डिजाइन को प्री मैन्युफैक्चरिंग में रख दो, मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस आपका पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चन में ये जो टेबल है वो कॉपी पेस्ट ही करना है। देन क्वेश्चन कहते हैं विच पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। तो वो तो जब प्रॉफिट कैलकुलेट होके आएगा तो हम बता सकते हैं कि तीनों पैकेज में से कौन से पैकेज में आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एंड विच इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल, वो भी जब आपका लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा कम से कम प्रॉफिट कौन से पैकेज के हैं। हाउ डू द 3 पैकेजेस डिफर इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। तीनों पैकेज कॉस्ट स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफरेंट है और वो हमें शो करना है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी, परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी। तो आपको परसेंटेज भी शो करना है कॉस्ट का, और अगर परसेंटेज शो करना है कॉस्ट का तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस टेबल में ईयर 1, ईयर 2 तो है ही, साथ में आपको यहाँ पे एक टोटल का कॉलम कंसीडर करना पड़ेगा और एक यहाँ पे आपको परसेंटेज का कॉलम भी कंसीडर करना पड़ेगा। एक तो टोटल और एक परसेंटेज का कॉलम हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, आओ हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5
हम लिखेंगे हेडिंग में लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट, लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। देखो एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गई, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम हो गई। के बाद अगर मैं बात करूं तो 3 पैकेजेस है एज पर क्वेश्चन, ईसीई, टीई और आईई। पहला पैकेज ईटीई, सेकंड पैकेज होगा सीई और थर्ड पैकेज लास्ट वन इज आईई। हर एक पैकेज में 2-2 साल गिवन है, हर एक पैकेज में 2-2 साल गिवन है, तो हमें लिखना पड़ेगा ईयर 1, ईयर 2। अब क्वेश्चन ने ये भी बोल दिया कि हमें ये बताना है कि तीनों पैकेजेस किस तरीके से डिफर करते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर में, और वो भी परसेंटेज टर्म्स में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ईयर 1 और ईयर 2 का यहाँ पे एक टोटल कॉलम भी कंसीडर करना पड़ेगा, और इस टोटल के बेसिस पे मुझे परसेंटेज शो करने पड़ेंगे। बिल्कुल ये 4-4 कॉलम जो है वो सीई में भी आएंगे और आईई में भी आएंगे। डेटा मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट मेंटेन करेंगे। ईयर 1, ईयर 2, टोटल और परसेंटेज। आईई में ईयर 1, ईयर 2, टोटल और परसेंटेज। लाइंस बीच में ड्रॉ कर दी मैंने, ताकि पैकेजेस को हम अलग अलग इजीली आइडेंटिफाई कर सके, कोई फिगर किसी से कंफ्यूजिंग ना हो। देखो एज पर क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन में मोस्टली डेटा जो है वो लैक्स में गिवन है, और मेरे पास स्पेस की कमी भी है। तो बेटर ये है कि मैं यहाँ पे सारी की सारी फिगर्स जो है वो लैक्स में शो करूंगा। मैं सारी की सारी फिगर्स यहाँ पे लैक्स में शो करूंगा, तो रुपी इन लैक्स में लिखूंगा। सबसे पहले हम लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं रेवेन्यू, को हम नाम दे दिया करते हैं ए, को हम नाम दे दिया करते हैं ए। रेवेन्यू गिवन है क्वेश्चन में, आपको कॉपी पेस्ट करना है 524 ईसीई पैकेज 520। पहले क्वेश्चन में से कॉपी कर लेता हूं। 6 और 9 लाख फॉर सीई, 6 lakh and 9 lakh for CE, and for IE it is 10 lakh and 6 lakh, 10 lakh 6 lakh। 5 plus 20 it will be 25, 6 plus 9 it will be 15, 10 plus 6 it will be 16। परसेंटेज जो है वो सारे के सारे मैं लास्ट में कैलकुलेट करूंगा। रेवेन्यू के बाद हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मैं बात करूं तो 2 कॉस्ट हमारे पास यहां पे क्वेश्चन में गिवन है। पहले है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट आप देख सकते हो केवल फर्स्ट ईयर में है। ECE 7 लाख, CE 4.5 लाख और IE 2.4। 7, 4.5 और 2.4। 7, 4.5 एंड 2.4 लाख। इसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट। डिजाइनिंग इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और डिजाइन का एक्सपेंस गिवन है 1.15 लाख, और 85,000 लैक्स में कन्वर्ट करूं तो इट विल बी 0.85। तो 1.15 फर्स्ट ईयर में
सेकेंड ईयर में इट विल बी 0.85। सीई के लिए 1.05 लाख और 15,000 को लैक्स में लिखूं तो 0.15, तो 1.05 और 0.15, 1.05 एंड इन सेकेंड ईयर 0.15। आईई के लिए 76,000 विल बी 0.76 लाख, 20,000 will be 0.20 lakh, 0.76 and 0.20, 0.76 in first year and 0.20 in second year। टोटल शो कर दो। R&D सेकेंड ईयर में नहीं है, टोटल 7। क्या आ जाएगा आपका 2 लाख, क्या आ जाएगा 4.5, क्या हो जाएगा 1.20 लाख, क्या हो जाएगा 2.4 और ये हो जाएगा आपका 0.96। परसेंटेज बिल्कुल लास्ट में मैं कैलकुलेट करूंगा सब चीजों। R&D डिजाइन के बाद प्री मैन्युफैक्चरिंग खत्म हुआ तो हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और क्वेश्चन में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सीधा सीधा सिंगल गिवन है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 25,000, दैट विल बी 0.25 और ये 2.75 लाख। 0.25 एंड 2.75 टोटल 3 लाख। सीई में बात करें तो 1.1 और 1 लाख, सीई में 1.1 एंड 1 लाख, तो इट विल बी 2.1 लाख, और आईई में इट इज 1.65 लाख और 43,000 विल बी 0.43, तो 1.65 एंड 0.43 इसका टोटल कर लो, दैट विल बी 2.08 लाख, 2.08 लाख। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आएगा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आएगा पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले मार्केटिंग का एक्सपेंस गिवन है। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में अगर हम देखें सबसे पहले मार्केटिंग का एक्सपेंस गिवन है। कॉलम्स मुझे बनाने पड़ेंगे। ये हो जाएगा हमारा ईसीई पैकेज, सेकंड हो जाएगा आपका सीई पैकेज, और लास्ट वन विल बी ऑफ कोर्स आईई पैकेज। हर एक में 4-4 कॉलम आप कंसीडर कर रहे हो। ईयर 1 यहां पे पर्टिकुलर्स भी लिख देता हूं, चलो ईयर 1, ईयर 2 टोटल और परसेंटेज। ईयर 1, ईयर 2 टोटल एंड परसेंटेज। ईयर 1, ईयर 2 टोटल एंड परसेंटेज। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला जो एक्सपेंस गिवन है हमारे पास दैट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्सपेंसेस अगर हम देखें तो 1.6 लाख, 3,40,000 हो जाएगा 3.4, तो 1.6 एंड 3.4 दोनों का टोटल 5 लाख। सीई पैकेज में मार्केटिंग हो जाएगा 1,50,000 और 1,20,000, 1.5 और 1.2, 1.5, 1.2 इट विल बी 2.7, और आईई पैकेज में इट विल बी 2,08,000, 2,40,000, ये हो जाएगा 2.08 एंड 2.4, 2.08 एंड 2.4 करो जरा टोटल। 2.08 प्लस 2.4 इट विल बी 4.48, 4.48। मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस है डिस्ट्रीब्यूशन।
ये भी तो पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग का ही पार्ट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंस गिवन है 15,000 और 60,000, तो 15,000 हो जाएगा 0.15, 60,000 हो जाएगा 0.60, दोनों का टोटल 0.75। इसके बाद 24,000 और 36,000, 24,000.24, 36,000.36, दोनों का टोटल 0.60। और IE पैकेज में डिस्ट्रीब्यूशन है 60 और 36, 0.60, 0.36, दोनों का टोटल 0.96। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लास्ट एक्सपेंस है कस्टमर सर्विस। लास्ट एक्सपेंस है आपका कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस का एक्सपेंस है हमारे पास 50,000 और 3,25,000। 50,000 will be 0.5, 3,25,000 3.25, टोटल 3.75। CE पैकेज में 45,000 और 1,05,000, 45,000.45, 1,05,000 1.05, टोटल 1.5 लाख। और IE पैकेज में इट इज 2,20,000 एंड 3,88,000, 2.2 एंड 3,88,000, दैट इज 3.88। तो इसका टोटल हो जाएगा आपका 6.08, 6.08। सारे के सारी कॉस्ट हमने कंसिडर कर ली। अब आप कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। आप कॉस्ट का टोटल कर सकते हो। क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट? तो मैंने नाम दे दिया बी। कॉस्ट का टोटल करो जरा ईयर टू ईयर। फर्स्ट ईयर में ECE 7 प्लस 1.15 प्लस 0.25 प्लस 1.6 प्लस 0.15 प्लस 0.5। फर्स्ट ईयर में आ रहा है 10.65, 10.65। सेकेंड ईयर में 0.85 प्लस 2.75 प्लस 3.4 प्लस 0.6 प्लस 3.25, that will come 10.85। और ऑफ कोर्स ये जो टोटल होगा इन दोनों का टोटल होगा, तो 10.85 प्लस 10.65 क्या आ जाएगा 21.5। सिमिलरली CE पैकेज का फर्स्ट ईयर की कॉस्ट का टोटल देखो 4.5 प्लस 1.05 प्लस 1.1 प्लस 1.5 प्लस 0.24 प्लस 0.45 क्या आ जाएगा 8.84। सिमिलरली सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन करो 0.15 प्लस 1 प्लस 1.2 प्लस 0.36 प्लस 1.05 क्या आ गया सेकेंड ईयर का टोटल 3.76। ये टोटल ईयर 1 और ईयर 2 का एडिशन होगा, तो 3.76 प्लस 8.84 ये टोटल आ जाएगा 12.6। सिमिलरली IE पैकेज का फर्स्ट ईयर का टोटल 2.4 प्लस 0.76 प्लस 1.65 प्लस 2.08 प्लस 0.6 प्लस 2.2 क्या आ गया 9.69, 9.69। और सेकेंड ईयर का 0.20 प्लस 0.43 प्लस 2.4 प्लस 0.36 प्लस 3.88 ये टोटल आ गया 7.27। टोटल होगा 7.27 प्लस 9.69 क्या आ जाएगा 16.96।
16.96। ये तो हो गया आपका इनकम टोटल कॉस्ट। क्वेश्चन ने कहा इनकम स्टेटमेंट, तो इसका मतलब मुझे बतानी है इनकम दैट इज प्रॉफिट। और अगर आप सेल्स में से दैट इज रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। फर्स्ट ईयर की रेवेन्यू था 5, कॉस्ट आई है 10.65, ये ऑफ कोर्स लॉस आएगा 5.65 का, 5.65 का लॉस। सेकेंड ईयर में 20 लाख इज द रेवेन्यू माइनस 10.85 इज द कॉस्ट, प्रॉफिट आएगा 9.15। टोटल प्रॉफिट इन दोनों का एडिशन 9.15 माइनस 5.65, इट विल कम 3.5, इट विल कम 3.5। सिमिलरली हमें कैलकुलेशन करनी है सीई पैकेज के लिए। फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू है 6, कॉस्ट है 8.84, लॉस आ जाएगा नेगेटिव 2.84, लॉस आ गया 2.84। सेकेंड ईयर में रेवेन्यू 9 लाख माइनस कॉस्ट 3.76, क्या आ जाएगा 5.24, 5.24। दोनों का एडिशन कर लो, टोटल पता चल जाएगा, दैट विल बी 2.4। सिमिलरली आईई पैकेज के लिए फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू है 10 लाख, कॉस्ट है 9.69, तो फर्स्ट ईयर में भी प्रॉफिट है 0.31 का। सेकेंड ईयर में 6 लाख इज द रेवेन्यू माइनस, सेकेंड ईयर में यहाँ पे लॉस है, नेगेटिव लॉस है 1.27, और दोनों का एडिशन टोटल आएगा तो 1.27 इज द लॉस और प्रॉफिट 0.31, तो ये तो लॉस ही आ गया 0.96 का। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने कहा था प्रेजेंट ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट फॉर ईच सॉफ्टवेयर पैकेज। ये रिक्वायरमेंट आपकी सेटिस्फाई हो गई, हमने इनकम स्टेटमेंट बना दिया हर एक सॉफ्टवेयर पैकेज का। देन क्वेश्चन ने कहा विच पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। देख लो, ईसीई से 3.5 लाख का प्रॉफिट है, सीई से 2.4 लाख का प्रॉफिट है, और आईई से आपको लॉस है। तो सिंपल ईसीई सॉफ्टवेयर पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। क्वेश्चन ने कहा सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है, तो आप यहां पे लिख सकते हो, नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, ईसीई पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, ECE पैकेज इज मोस्ट प्रॉफिटेबल। और क्वेश्चन ने कहा एंड विच इज द लीस्ट प्रॉफिटेबल, तो आप देख सकते हो सबसे कम प्रॉफिट क्या लॉसेज ये आईई से, तो आप लिख सकते हो एंड आईई पैकेज इज लीस्ट प्रॉफिटेबल, लीस्ट प्रॉफिटेबल इवन लॉसेस। प्रॉफिटेबल की बात छोड़ो, ये तो अपने को लॉसेज ही हो रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन ने कहा हाउ डू द थ्री पैकेजेस डिफर इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर। ये जो तीनों पैकेजेस हैं ये कॉस्ट स्ट्रक्चर में किस तरीके से डिफरेंट है। हमें शो करना है परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इन ईच कैटेगरी। हर एक कैटेगरी में हमें परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट शो करना है। देखो जब भी आपको इस तरीके से पूछा जाए तो ध्यान रखना कि जो परसेंटेज टर्म्स होता है उसमें जो सेल्स होती है दैट इज रेवेन्यू जो होता है उसको हमेशा 100% लिखा जाता है। जो रेवेन्यू होता है, जो सेल्स होती है, उसको हमेशा 100% लिखा जाता है और इससे कंपेयर किया जाता है हर एक अदर फिगर्स को। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे R&D की कॉस्ट है 7, तो इसका मतलब ये है कि 100 का 7% इज द
R&D कॉस्ट, 2% इज द डिजाइनिंग कॉस्ट। इस तरीके से हमें क्या है कैलकुलेशन करके देनी होती है। आओ एक एक करके कैलकुलेशन करते हैं। तो आप देख सकते हो कि R&D है 7, जबकि टोटल सेल है 25। तो सिंपली आपको देखना है कि 7 25 का कितना परसेंट है। तो 7 डिवाइडेड बाई 25 परसेंटेज टर्म में इट इज 28%। 2 डिवाइडेड बाई 25 परसेंटेज टर्म में इट विल बी 8%। 3 डिवाइडेड बाई 25, मतलब सिंपली आपको ये चेक करना है कि हर एक फिगर सेल्स का कितना परसेंट है, बस। 5 अपॉन में 25 20%, 0.75 अपॉन में 25% 3%, 3.75 25 का कितना परसेंट 15। ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितना परसेंट 21.5 अपॉन में 25 86%। तो ये जो प्रॉफिट है 3.5 ये 25 का कितना परसेंट 14%। तो सिंपली आपको क्या करना है, रेवेन्यू जो भी फिगर है उसको 100% लेना है और बाकी फिगर आपको केवल ये देखना है कि हर एक फिगर इस टोटल सेल्स का कितना परसेंट है। बिल्कुल इसी तरीके आप सीई की कैलकुलेशन कर लो। 4.5 अपॉन में 15 परसेंटेज टर्म में इट इज 30%। 1.2 अपॉन में 15 परसेंटेज टर्म में इट इज 8%। 2.1 अपॉन में 15 परसेंटेज टर्म में इट इज 14%। 2.7 अपॉन में 15 इट इज 18%। 0.6 अपॉन में 15 इट इज 4%। 1.5 अपॉन में 15 इट इज 10%। कॉस्ट टोटल कितना परसेंट है सेल का 12.6 अपॉन में 15 इट इज 84%। तो ये आपका प्रॉफिट 16% आ जाएगा। 2.4 अपॉन में 15 16%। तो 84% कॉस्ट है, 16% आपका प्रॉफिट है। इसी तरीके से आईई में सेल है 16, तो 2.4 अपॉन में 16 परसेंटेज टर्म में इट इज 15%। 0.96 अपॉन में 16 इट इज 6%। 2.08 अपॉन में 16 इट इज 13%। 4.48 अपॉन में 16 इट इज 28%। 0.96 अपॉन में 16 इट इज 6%। 6.08 अपॉन में 16 इट इज 38%। टोटल कॉस्ट कितना परसेंट, जो कि 100 से भी ज़्यादा है, कि लॉसेज है, तो 16.96 अपॉन में 16 इट इज 106% ऑफ सेल्स। तो ये आपका ऑफकोर्स इनकम जो है वो नेगेटिव में है। कितना 6%। 0.96 अपॉन में 16 नेगेटिव में 6% है ये। आप देख सकते हो सीई पैकेज में 86% इज द कॉस्ट, प्रॉफिट है 14%। सीई में 84% इज द कॉस्ट, 16% इज द प्रॉफिट। और आईई में तो पता ही है हमें 6% लॉसेज है। आप देख सकते हो परसेंटेज टर्म्स में अगर देखा जाए तो परसेंटेज टर्म में आप ई से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो, जबकि अमाउंट टर्म्स में आप ईसीई से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो। अगर हमें मोस्ट प्रॉफिटेबल बताना हो तो हम परसेंटेज टर्म में नहीं, हम अमाउंट के बेसिस पे ही बताते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया ईसीई पैकेज जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल है। बाकी हमें परसेंटेज टर्म कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है और इसके बेसिस पे ऐसे कोई चीज़ों वगैरह की बात नहीं है। दिस इज योर आंसर नंबर 5। आपके स्टडी मटेरियल में भी ये क्वेश्चन है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दिसंबर 2017 में पूछा गया था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 5 और इसको आप कॉपी कर लीजिए।
तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन तो इजी था, बट क्वेश्चन में कहानी इतनी ज्यादा लिखी हुई है, कहीं ना कहीं बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ने से भी कतराता है। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो डेटा था, इस डेटा की तो हमें आंसर के लिए कोई रेलेवेंसी ही नहीं थी। तो फिगर्स का ये डेटा गिवन भी था, इसको भी इन्होंने खुद कैलकुलेट करके हमें ये टेबल में दे दिया था। तो हमें तो यहाँ पे केवल और केवल लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट पता होनी चाहिए, बनती कैसे है। अकॉर्डिंगली इस डेटा को पिक करके हमें वो इनकम स्टेटमेंट बनाना था और 2 पॉइंट के आंसर देने थे। इसके बाद आगे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। जून 2017 में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। SRM लिमिटेड हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट कैंट which is about to be launched into the market and anticipates to sell 80,000 of these units at a sale price of ₹300 over the product life cycle of 4 years। एक कंपनी है SRM लिमिटेड, वो एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर रही है, दैट इज कैंट। डेवलप कर लिया है एक तरीके से और अब इसको ये मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं और इनका ये मानना है 80,000 यूनिट हम सेल कर लेंगे। कितने सालों में? 4 साल इस प्रोडक्ट की लाइफ होगी, तो इन 4 सालों में हम 80,000 यूनिट सेल कर लेंगे। किस प्राइस पे? 300 रुपए के अकॉर्डिंगली। डेटा परटेनिंग टू प्रोडक्ट कैंट आर एज फॉलोज। और कॉस्टिंग क्या आएगी? कहते हैं कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्डिंग डाइज एंड अदर टूल्स। का मतलब प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी आपकी 10,25,000 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी 125 पर यूनिट। सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड वारंटी एक्सपेंसेस, दीज 3 एक्सपेंसेस आर ऑफ कोर्स पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आएगी 12,500 तो हर साल, 4 साल की लाइफ होगी तो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा और 100 रुपए पर यूनिट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट हर साल 50,000 रुपए, 4 साल के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। वारंटी एक्सपेंसेस कहते हैं 5 रिप्लेसमेंट पार्ट्स पर 25 यूनिट्स। मतलब इनका मानना है कि 25 यूनिट अगर हम बेचें तो 5 पार्ट हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं एट ₹10 पर पार्ट, और एक पार्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट 10 रुपए की आती है। इसके अलावा 1 विजिट पर 500 यूनिट्स, 500 यूनिट बिकती है। एक बार हमारे जो भी एजेंट वगैरह होते हैं या कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एक विजिट करनी पड़ती है कस्टमर के यहाँ पे, जिसकी कॉस्ट आती है 500 रुपए पर विजिट की। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट, कंप्यूट द प्रोडक्ट कैंट लाइफ साइकिल कॉस्ट। हमें ये जो प्रोडक्ट है कैंट, इसकी लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी है। हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करके देनी है। केवल और केवल कॉस्ट पूछा है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंगली तो क्वेश्चन ने, तो हम यहाँ पे केवल और केवल कॉस्ट ही कैलकुलेट करके देंगे। मैं यहाँ पे रेवेन्यू कंसीडर नहीं करूँगा
केवल और केवल कॉस्ट कंसिडर करूंगा। अगर क्वेश्चन ने कहा होता प्रोडक्ट कैंट की लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बना दो, तो फिर उस सिचुएशन में मैं रेवेन्यू भी कंसिडर कर लेता। तो फिलहाल मैं केवल लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा। आओ हेडिंग पुट करो, आंसर नंबर 6। हेडिंग पुट करेंगे आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ कैंट, प्रोडक्ट का नाम है कैंट, कि हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें ये तो बोला कि इस प्रोडक्ट की लाइफ 4 साल की होगी, बट ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के लिए अलग अलग डेटा नहीं बताया। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 अलग अलग कॉलम लेने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स और अमाउंट कॉलम में आप कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। केवल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। और प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक सिंगल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्डिंग डाइज एंड अदर टूल्स 10,25,000। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्ड्स, डाइज एटसेट्रा, और ये कॉस्ट है 10,25,000। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्वेश्चन ने कहा 125 रुपए पर यूनिट है। आप 80,000 यूनिट बनाकर बेचेंगे 4 सालों में। 80,000 इंटू 125, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहले गिवन है क्वेश्चन में सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने कहा 12,500 रुपए तो पर ईयर है, और लाइफ कितनी है इसकी 4 साल। एक तो ये हो गई 12,500 पर ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 4, 50,000 तो एक हो गया, प्लस क्वेश्चन ने कहा 100 रुपए पर यूनिट एक कॉस्ट है। जब आप 80,000 यूनिट सेल करेंगे 100 रुपए पर यूनिट के अकॉर्डिंगली 80 लाख रुपए की ये कॉस्टिंग हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 80,000 इंटू 100, 80 लाख रुपए प्लस 50,000, तो इट विल कम 80,50,000। 80,50,000 विल बी द सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग के बाद नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग। एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट भी तो हम मैन्युफैक्चरिंग के बाद में लिखते हैं। कितना, 50,000 रुपए पर ईयर है, और हम यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात करें 4 साल, 2 लाख रुपए का एडमिन एक्सपेंस, 2 लाख रुपए का एडमिन एक्सपेंस। के बाद वारंटी एक्सपेंसेस, वारंटी एक्सपेंसेस। वारंटी एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं तो इसके 2 पार्ट है, एक तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है और एक विजिट चार्जेस है। एक तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट है, क्वेश्चन देखो रिप्लेसमेंट के लिए क्या कहते हैं, कहते हैं 5 रिप्लेसमेंट पार्ट पर 25 यूनिट्स। इसका मतलब 25 यूनिट अगर आप सेल करते हो तो उसमें से 5 पार्ट आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं। 5 रिप्लेसमेंट पार्ट
ऑन एवरी 25 यूनिट, और आप कितनी यूनिट बेच रहे हो? 80,000। अगर आपको 5 पार्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं 25 यूनिट के लिए, तो 80,000 यूनिट के लिए आपको 16,000 पार्ट रिप्लेस करने पड़ेंगे, और एक पार्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट 10 रुपए पर पार्ट है, तो 1,60,000 रुपये आपकी रिप्लेसमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। साथ में वारंटी चार्जेस में ही विजिट चार्जेस भी, कस्टमर ने फ़ोन कर दिया मेरा ये वॉशिंग मशीन अभी जो मैंने 2 महीने पहले खरीदी थी चल नहीं रही, तो आपका जो भी कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर है वो घर पे जाके रिपेयरिंग वगैरह करेगा। तो विजिटिंग के लिए इनका कहना है कि 1 विजिट पर 500 यूनिट, मतलब जब हम 500 यूनिट बेचते हैं तो उसके पीछे एक बार विजिट करना पड़ता है, और हम बेच रहे हैं 80,000, तो अगर एक बार विजिट करना पड़ता है 500 यूनिट के पीछे, 80,000 यूनिट के लिए 160 विजिट्स होगी, और हर एक विजिट का जो खर्च है वो 500 रुपए पर विजिट है, तो 80,000 रुपये का ही खर्च हो जाएगा। 80,000 रुपये का आपका विजिटिंग पे खर्च हो जाएगा। बस क्वेश्चन में इतनी ही कॉस्टिंग गिवन है, तो ये आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गए। टोटल कर लो, आपकी जो प्रोडक्ट की 4 साल की आप लाइफ एस्टिमेट कर रहे हो, उन 4 सालों में क्या कॉस्टिंग आने की उम्मीद है वो आपको पता चल जाएगा। क्या आ रहा है आपका? 1,95,15,000। 1,95,15,000 is the life cycle cost, and this is the first requirement of the question. This is the first requirement of the question. पहले आप इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट को कॉपी कर लो, उसके बाद हम सेकेंड रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं क्या करना है।
इसके बाद अगर हम सेकंड रिक्वायरमेंट देखें क्वेश्चन की सेकंड रिक्वायरमेंट है, सपोज SRM लिमिटेड कैन इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाई 25%। मतलब ये जो 80,000 यूनिट्स आप सेल कर पा रहे थे, इसको 25% से इंक्रीज किया जा सकता है। 80,000 को अगर 25% से इंक्रीज किया जाए तो ये 1 लाख यूनिट्स हो जाती है थ्रू 15% डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस। लेकिन इसके लिए आपको सेलिंग प्राइस को 15% से कम करना पड़ेगा। मतलब जो सेलिंग प्राइस आप 300 रुपये रख रहे थे, अगर उसको 15% से कम कर दिया जाए तो ये 255 पर यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन जानना चाह रहा है, शुड SRM लिमिटेड चूज द लोअर प्राइस। क्या SRM लिमिटेड को लोअर प्राइस चूज करना चाहिए? देखो, अगर आपको ये बताना है कि क्या हमें कम प्राइस करके ज़्यादा यूनिट सेल करनी है कि नहीं करनी, तो इसके लिए जो हमारा बेस होता है वो होता है प्रॉफिट्स। तो हमसे फर्स्ट पॉइंट में कॉस्ट तो पूछी गई, तो हमें फर्स्ट पॉइंट में प्रॉफिट भी एक तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट पॉइंट का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर देता हूं। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करें तो सिंपल आप यही तो कहते हैं कि सर 80,000 यूनिट सेल करेंगे 300 रुपये के अकॉर्डिंगली, तो ये तो रेवेन्यू आता हमें, और कॉस्ट है हमारी 1,95,15,000। अकॉर्डिंगली फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रॉफिट होता, वो आता 44,85,000। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को 15% से कम कर दें तो सेल हमारी 25% से बढ़ जाएगी। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि जब मैं अपने सेलिंग प्राइस को 15% से कम करूं और मेरा सेल वॉल्यूम 25% से बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। तो दोबारा से हमें एक लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट बनानी पड़ेगी। इस बार ये आपकी मर्जी है कि आप रेवेन्यू इसमें शो करते हो या अलग से कैलकुलेट करते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे साथ में ही इस बार सीधा प्रॉफिट कैलकुलेट करूँगा। क्यों? क्योंकि इस बार ये क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली तो बोला नहीं केवल कॉस्ट निकालो, मुझे तो डिसीजन देना है कि ये जो डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस वाला कॉन्सेप्ट है ये फॉलो करना है कि नहीं करना, और इसके लिए मुझे प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट ही कैलकुलेट करूँगा, और इसके लिए सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं रेवेन्यू। एज पर क्वेश्चन आप अभी 80,000 यूनिट सेल कर रहे थे और क्वेश्चन का कहना है ये 25% से बढ़ जाएगा। जब आप 80,000 को 25% से बढ़ाओगे 1 लाख यूनिट आपकी सेल होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो आपका सेलिंग प्राइस 300 रुपये था वो 15% से कम करना पड़ेगा। जब 300 रुपये को 15% से कम किया जाए तो ये हो जाएगा 255। 1 लाख यूनिट सेल करोगे 255 पे, तो ये आ जाएगा आपका 2,55 लाख। 2,55 लाख। 2,55 लाख। दिस इज द रेवेन्यू, दिस इज द सेल्स। इसके बाद हम शो करेंगे कॉस्ट। कॉस्ट में सबसे पहले प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कॉस्ट में सबसे पहले प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्री मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में एक सिंगल कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मोल्डिंग डाइज एंड अदर टूल्स। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कोई चेंज नहीं आएगा, ये कॉस्ट पहले से ही 10,25,000 रुपये थी,
एज इट इज सेम फिगर आ जाएगी। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट थी 125 रुपए। तो जब नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो जाएगी 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख कैसे? 80,000 प्लस 25%, 1 लाख यूनिट, और 125 रुपए पर यूनिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। तो दैट विल कम 1,25,00,000 रुपए, 1,25,00,000 आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी। इसके बाद आप कंसीडर करोगे पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आपके पास गिवन है सेलिंग कॉस्ट। सबसे पहले आपके पास गिवन है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट 12,500 रुपए पर ईयर जो है वो तो एज इट इज 12,500 इंटू 4 50,000 ही रहेगी। बट एक है 100 रुपए पर यूनिट, अब नंबर ऑफ यूनिट हो गई 1 लाख, तो अकॉर्डिंगली 1 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख इंटू 100 हो गया 1 करोड़, और ये है 50,000, तो 1 करोड़ प्लस 50,000, 1 करोड़ 50,000, ये लिखा जाएगा 100,50,000। सेलिंग कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो 50,000 रुपए पर ईयर है, तो 2 लाख रुपए जो पहले लिखा था आपने वही एज इट इज आ जाएगा। केवल और केवल वो कॉस्ट चेंज होगी जो कि पर यूनिट पे डिपेंड करती है। और लास्ट है वारंटी एक्सपेंसेस, ये चेंज हो जाएंगे आपके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं। वारंटी एक्सपेंस भी 2 एक्सपेंसेस हैं, एक है रिप्लेसमेंट और एक है विजिट। रिप्लेसमेंट की बात करें तो क्वेश्चन ने कहा 5 पार्ट रिप्लेस करने पड़ते हैं 25 यूनिट के लिए, और अब जब आप 1 लाख यूनिट सेल करोगे 20,000 पार्ट आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे। एक पार्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट 10 रुपए, तो रिप्लेसमेंट की कॉस्ट 2 लाख रुपए होगी। इसी तरीके से जो विजिटिंग चार्जेस है, विजिट के एक्सपेंसेस हैं, क्वेश्चन ने कहा एक विजिट करनी पड़ती है 500 यूनिट के लिए, 1 लाख के लिए आपको 200 विजिट करनी पड़ेगी, और एक विजिट का खर्चा है 500 रुपए, तो ये आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए का आ जाएगा। सारे के सारे खर्चे आपने कंसिडर कर लिए। अब अगर इसका टोटल कर लिया जाए तो आपको पता चल जाएगी लाइफ साइकिल कॉस्ट 4 सालों में आप 1 लाख यूनिट सेल करें, क्या आ जाएगा आपका 2,40,75,000। 2,45,75,000, 2,40,75,000। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? सेल आ रही इस सिचुएशन में 2,55,00,000, तो प्रॉफिट आ गया आपका 14,25,000। का मतलब अगर आप 15% का डिस्काउंट देते हो, सेल वॉल्यूम आपका 25% से इंक्रीज होता है, तो आपका प्रॉफिट 1425 होगा। जबकि बिना डिस्काउंट दिए अगर मैं 80,000 यूनिट ही सेल करूं, बिना डिस्काउंट दिए अगर मैं 80,000 यूनिट ही सेल करूं, तो इस सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट 44,85,000 है। सिंपल सी बात है, मुझे डिस्काउंट पॉलिसी फॉलो नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन ने कहा था क्या हमें लोअर प्राइस चूज करना चाहिए, तो हमारा आंसर होगा नो, हमारा आंसर होगा नो। तो लिख देते हैं लोअर प्राइस should not be chosen या selected due to
कारण क्या है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट्स, ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट्स बाई रुपीज। कितना प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है आपका? जो पहले हमारा प्रॉफिट 44,85,000 हो सकता था, जो कि अगर मैं डिस्काउंट देता हूं तो केवल 14,25,000 होगा। मीन्स आपका जो प्रॉफिट है कितना कम हो रहा है? आपका ये प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो रहा है, 30,60,000, 30,60,000 रुपए से आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हमें लोअर प्राइस पॉलिसी सिलेक्ट नहीं करनी। दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस बनते हैं। हेडिंग पुट करो आंसर नंबर 6। पॉइंट नंबर 1 आपने पहले ही कॉपी कर लिया है, पॉइंट नंबर 2 आप कॉपी कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है। जेनिथ लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैबलेट बैटरीज, टैबलेट जो होते हैं उनकी बैटरीज बनाते हैं। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट फॉर ए न्यू टाइप ऑफ बैटरी। अब कंपनी एक नई टाइप की बैटरी मार्केट में लाना चाह रही है और उसके लिए वो लाइफ साइकिल बजट प्रिपेयर करेंगे। डेवलपमेंट ऑन द न्यू बैटरी इज टू स्टार्ट शॉर्टली, जल्दी ही नई जो बैटरी है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एंड द एस्टिमेट्स फॉर द न्यू बैटरी आर एज फॉलोज। और जो नई बैटरी है उसका एस्टिमेशन ये है, लाइफ साइकिल यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, मतलब जो हम उसकी लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं, बताया नहीं हमें कितनी लाइफ आप एस्टिमेट कर रहे हो, बट कहते हैं जो भी हम लाइफ एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें 2 लाख यूनिट बनाकर हम सेल कर लेंगे। सेलिंग प्राइस होगा हर एक बैटरी का 55 रुपीज का, 55 रुपीज का। और लाइफ साइकिल में कॉस्ट आएगी, R&D कॉस्ट 8 लाख रुपए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी 25, तो 2 लाख इंटू 25। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच आएगी 300 और पर बैच में नंबर ऑफ बैटरीज होगी 250। तो 250 बैटरी का अगर एक बैच है तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 250, आपको नंबर ऑफ बैचेस पता चल जाएंगे 800, मल्टीप्लाई बाय 300 करके आप वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज कैलकुलेट कर लोगे। फिक्स्ड कॉस्ट 12 लाख रुपए के बाद पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केटिंग कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी 3.5 रुपए, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 लाख से, फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख रुपए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है 140 और बैटरी पर बैच है 100, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 100 करेंगे
तो हमें पता चल जाएगा 2000 बैचेस और एक बैच की कॉस्ट 140 रुपए मल्टीप्लाई बाई 140 हो जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट 4,60,000 रुपए और कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर बैटरी है 1 रुपये 70 पैसा, तो 2 लाख से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, मतलब पैसा कब आएगा कब लगेगा इन चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटर में पढ़ते थे और ऑफ कोर्स लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में भी अब अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें पढ़ेंगे कि मनी की जो वैल्यू होती है वो टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह कैलकुलेट किया करते थे, वही कॉन्सेप्ट तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता था। बट यहाँ पे वो सारी चीजें इग्नोर करनी है, तो इस लाइन की ऐसे कोई रेलेवेंसी नहीं है। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द बजटेड लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू बैटरी। इसका मतलब पॉइंट नंबर 1 में तो क्वेश्चन आपसे लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट बनवाना चाहते हैं, जो कि इजीली बना सकते हैं हम। सेकेंड पॉइंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजटेड टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट will be incurred by the end of the R&D and design stages। क्वेश्चन बस ये जानना चाहता है कि जो R&D एंड डिजाइन स्टेजेस पे खर्चा है वो टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट का कितना है, वो भी परसेंटेज टर्म में। तो सिंपल सी बात ये है, आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि R&D पे खर्चा है 8 लाख रुपए, R&D पे खर्चा है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए तो भी आपकी लाइफ साइकिल की कॉस्ट आएगी, उसका कितना परसेंट है वो आपने बताना है, वो भी इजीली बताया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट जो है, कहते हैं कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टिमेट्स दैट रिड्यूसिंग प्राइस बाई ₹2.5। आपका जो बैटरी का प्राइस था 55, अगर इसको ₹2.5 2.5 से कम कर दिया जाए, मतलब 52.5 कर दिया जाए, विल इंक्रीज लाइफ साइकिल यूनिट सेल्स बाई 8%। तो आपकी ये जो सेल्स है 2 लाख यूनिट की, ये 8% से बढ़ जाएगी, मतलब 16,000 बढ़ जाएगी, मतलब 2,16,000 हो जाएगी। इफ यूनिट सेल इंक्रीजेज बाई 8%, मतलब 2,16,000 यूनिट हो जाए, द कंपनी प्लान टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बैच साइज बाई 8%। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो पहले भी, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैच साइज है वो भी 8% से बढ़ जाएगा, मतलब ये जो 250 यूनिट का बैच था ये 8% से बढ़ जाएगा, तो ये बैच का साइज 270 हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन का बैच का साइज था 100, ये 8% से बढ़ जाएगा, 108 यूनिट पर बैच हो जाएगी। एज वेल अज्यूम दैट ऑल वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी पर बैच फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन द सेम, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। शुड द कंपनी रिड्यूस बैटरी प्राइस बाई 2.5, क्या हमें 2.5 से प्राइस रिड्यूस करना चाहिए? तो आपको तो पॉइंट नंबर 1 में आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो दोबारा से बनाना पड़ेगा। चेंज क्या करना है, सेलिंग प्राइस, सेल्स वॉल्यूम और बैच साइज। शो योर कैलकुलेशन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिसंबर 2019 में आया था, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है कि इस क्वेश्चन में नया कुछ भी नहीं है, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट अराइज होगा तो उस सिचुएशन में ऑफकोर्स आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आपको इसका आंसर ऑफकोर्स मिलेगा, या आपकी जो भी गलती होगी वो हम ऑफकोर्स करेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चैप्टर, जिसमें हमें लाइफ साइकिल कॉस्ट शीट, ऑल्सो नॉन एज लाइफ साइकिल इनकम स्टेटमेंट, ऑल्सो नॉन एज लाइफ साइकिल बजट हम बनाते हैं, जिसमें हम पूरी की पूरी जो प्रोडक्ट की लाइफ होती है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, रेवेन्यू लेते हैं,
रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज कोई छोटी मोटी परसेंटेज वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो भी आप यहाँ पे सेटिस्फाई कर देते हो। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है उसका आंसर लेंदी होता है, तो एग्जाम में आप इसकी वेटेज 8 से 15 नंबर की एक्सपेक्ट कर सकते हो। बहुत छोटा क्वेश्चन नॉर्मली यहाँ पे नहीं बनता। हाँ, 4 नंबर में जो क्वेश्चन बनता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कोर्स हम एट द एंड ऑफ द चैप्टर डिस्कस करेंगे जरूर। जितनी भी थ्योरी होगी वो सारी की सारी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, तो एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो भी मैंने पार्ट कराया है आपको, ये सारा का सारा रिवाइज कर लो। 7 जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आप एक बार खुद करके देख लो। कोई भी डाउट आता है मुझसे कांटेक्ट करो। नेक्स्ट क्लास में हम लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में ही एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।